राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की प्यारी प्यारी राधे राधे। और आज ये हमारे गार्डन में ना नए फूल लगाए थे, मतलब तो जो हमारे ऊपर रहते हैं ना टोनिया, तो उन्होंने लगाए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और भी 3-4 लेके आए, कुछ मैं भी लेके आई हूँ। तो अच्छे लगते हैं गार्डन में फ्लावर्स। तो आज सुबह की शुरुआत इसी से हुई। चलिए आगे देखते हैं। आज मेरा फिर से ये गर्म वाला निकल गया, क्योंकि ना ठंडा लग रहा है यार। मैं अभी जैसे नहा के भी आई, पर मेरे को ना थोड़ा ठंडा सा लग रहा था, तो मैंने कहा यही पहनते हैं अपना झागुला सा। ये ठीक लगता है मेरे को, तो मैंने यही पहन लिया। बाल सफ़ेद हो रखे बिल्कुल, ये देखो। हाइट हाइट हाइट। तो बस मेरे को किचन की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट की थी आज। हाँ, आज सुबह वीडियो स्टार्ट की है मैंने थोड़ी सी, और फिर उसके बाद वीडियो बनाई नहीं ना। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की भी नहीं बनाई, लंच की भी नहीं बनाई। अब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसकी बनाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं और बातें करते हैं, है ना। आलू बड़ी बनाती हूँ मैं आज ना, बहुत टाइम से आलू बड़ी बनाई थी, तो बड़ी मैंने भिगा की थी, तो बड़ी बनाऊंगी। उसके लिए प्याज व्याज कट कर लेती हूँ मैं, तो प्याज निकाल दिया। अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन। तो अदरक कितना बड़ा नहीं करूँगी मैं, थोड़ा कर ली इसको। तो हाँ, आज मैंने थोड़ा भाभी गई थी, तो ना वहाँ पे ना वो था हिस्सा थी, तो बहुत सारे से बोल रहे थे नहीं ये हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा ही है। हमारी साइड में बहुत पहले होती थी गाड़ी से, अब खत्म हो रही है, मतलब अपनी साइड में खत्म हो रही है, अब होती भी होंगी। पर यहाँ पे है अभी, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा रहता है, जैसे अपने ग्राउंड में रहता है, तो ठंडे में होती है गाड़ी वाली है। ऑरेंज वाली तो होती है, तो बहुत टेस्टी होती है। इसका टेस्ट भी सेम वैसा ही है, जैसे ऑरेंज वाली का होता है, टेस्ट वैसा ही है इसका भी। और जो यूपी में रहते हैं ना लोग, उनको पता मार्केट में आती है ना, वो ऐसी वो खट्टी होती है, मीठी हो रही है, मीठी है। मैंने तो खा ली, ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ये इतना इतना सा पीस अदरक का, चार लहसुन और थोड़ा सा प्याज, टमाटर। क्योंकि अगर आलू की सब्जी में ग्रेवी अच्छी बनानी पड़ती है, तो पता पानी लगता है, अच्छा लगता है मेरे को। मैं ठीक ठाक ही बनाती हूँ। तो इनको दिखाती हूँ क्या करें, नीचे रखना है थोड़ा सा, अभी देखना अच्छे है ना। प्याज इतना तीखा, मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये तो पूरा तीखा प्याज आ रहा है, रास्ते पता नहीं हर जगह आ रहा है ऐसा कि यही है। प्याज कट कर लिया मैंने, चेन में बैठ जाती हूँ यहाँ पे, मेरे हमें बहुत दर्द होता है। वो है ना, क्योंकि पेन होता है ना, इसलिए नॉर्मल रखती हूँ। मुझे लगता है मैंने पहले भी फॉरवर्ड बैक कर रखी थी क्या वीडियो, मुझे याद नहीं है।
फिर तो मैं जो कुछ भी बोल रही होगी तो कचर 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 करके जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि प्याज बहुत तीखा आ रहा है, मतलब आंखों में पानी बहुत आ रहा है, लिटरली मतलब रोना ही आ जा रहा है। तो प्याज कट किया और मैं बोल रही थी मैं चेयर लगा के यहाँ पे बैठती हूँ, किचन में भी चेयर लगा के कई बार कर लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से ना पेन होता है कमर में भी, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता। तो ऐसे ही सुनसान लग रहा है इस टाइम, नींद आने लगी मेरे को। तो प्याज पूज कट कर दिया मैंने, टमाटर काटती हूँ थोड़ा सा, लहसुन अदरक मैंने पीस लिया, मतलब वो खींच लिया उसमें, और बढ़िया सी बनाते हैं सब्जी। आलू भी कट कर देती हूँ ना, रिमोट होना चाहिए ना, ऐसे बटन दबाए आलू इधर आ जाए। रिमोट वाली दुनिया हो गई है। मैं तो सोचती हूँ यार, मतलब जो अपने मम्मी पापा टाइम के हैं, मम्मी उनों के एज के, 50+ हैं जो लोग, मतलब वो उन्होंने पता नहीं कैसे उनके अंदर इतनी ताकत रहती है कि वो कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। शायद सब में ही होती होगी, मैं तो शायद इस वजह से ज़्यादा हूँ कि मेरा हेल्थ इशू है। भगवान करे ठीक हो जाए जल्दी, और कुछ ऐसा हो कि अभी तक कहीं लिखा हो कि हाँ बस इसके आगे तो ठीक रहेगी, अदरवाइज तो भाई मैं तो बोलती हूँ इससे अच्छा तो फिर, समझ गए ना, वही सही है। ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो भाई यंग है, और आगे जाके क्या बनेगा फिर अगर यही कंडीशन रही तो दिक्कत है। और बस कट रही है ज़िंदगी, कटने रही है, ठीक है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग तो, वैसे इंसान कभी ना सेटिस्फाई नहीं होता, और सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, ये मेरी पर्सनली सोच है कि हमें लाइफ मिली है, अच्छी मिली है, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे इन लॉज अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं दुनिया में। क्योंकि हर किसी का सोचना बहुत अलग होता है, और हर कोई अपनी सोच में फिट होता है, मतलब उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और दूसरों के हिसाब से, मतलब जो अदर पर्सन होगा वो जो सोच रहा होगा वो उसके हिसाब से सही होगा, है ना। तो वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हम किसी की सोच के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो पाते शायद। और एक एज के बाद 30+ जो हो जाते हैं, जो मेरी एज के होंगे 30+ के, या उससे पहले के भी जो होंगे, मतलब एक टाइम के बाद थोड़ा सा आदमी को सेटल होना पड़ता है, इन द सेंस कि क्या, मतलब कुछ चीजों की कमी तो भगवान देता ही देता है ना, अब सब कुछ तो नहीं हो सकता। तो मेरे को तो ये है, मेरे पास बहुत अच्छे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली, इन लॉज फैमिली है, इन लॉज फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, वो लोग भी अच्छे हैं, तो सब कुछ ठीक है। और लाइफ में अगर बोले तो सिर्फ एक जो होती है वो है हमारे बेबी की एक कमी रहती है, जिन कपल्स के पास नहीं है, जिनके पास भगवान ने दे दिया, चलो भगवान करे वो ठीक रहें, खुश रहें, पर जिनके पास नहीं है वो ऑलरेडी मेंटली बहुत ज़्यादा इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। और कुछ लोग आके मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो बहुत हर्ट होती हैं, है ना। तो मैं ये बोलती हूँ, हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी भी तरीके से, क्योंकि इंसान जो है ना वो बहुत ऑलरेडी उसमें गुजर रहा होता है, लाइफ की कंडीशन में बहुत टफ है ऐसे। अच्छा तो चलो छोड़ो बच्चे बच्चे वाला टॉपिक, ठीक है। मैं ये बोलती हूँ सेटिस्फाई रहना चाहिए। अगर आपके पास छत है, कपड़ा है पहनने को, 3 टाइम खाने को है, मेन है 3 टाइम खाने को है, ना हो छत कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कभी ना कभी बनी जाएगी। हमारे पास खाना खाने के लिए भगवान दे रहा है, चाहे किसी की 5,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, कुछ भी है,
हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं अपनी चॉइस का, अपनी पसंद से हम बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे पास सोने के लिए बेड है, फ्रिज है, गर्मियों में सब कुछ अच्छा है, तो फिर किस चीज का रोना है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, मैंने देखे रोड साइड में जो रहते, देखो उनके पास तो छत तो छोड़ो, उनके पास फैन तक नहीं होता, और वो साइड में मतलब खाना बना रहे होते हैं और वहीं पे खा रहे होते हैं, और हम कई बार देख के बोलते हैं अरे इनका बढ़िया है यार। अरे वहां सो के देखो जरा जून के महीने में, या मई जून का महीना जो मंथ होता है, उस टाइम उस रोड साइड में आप एक दिन स्टे करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो लाइफ कैसी होती है। बोलना बहुत ईजी है, तो मैं ये बोलती हूँ भगवान ने जितना दिया है, जो दिया है बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग इसमें ये कमेंट करेंगे हाँ खुद फॉरेन कंट्री में पहुंच गए इसलिए बोल रही है। नहीं, जब मैं इंडिया में भी थी ना, तब भी मेरी जो सोच थी वो यही थी कि हमारे पास जो है, जितना है, इनफ है। बस भगवान हेल्थ वाइज हमें अच्छा रखे, और हम, मेरा पार्टनर अच्छा रहे हमेशा मेरे साथ जैसे हैं, और जिंदगी कट जाएगी खुशी खुशी। और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को मतलब हर इंसान को, मुझे लगता है दुख तब होता है जब कोई बाहर वाला कुछ टॉन्ट करता है, अदरवाइज सब ठीक रहता है। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लो जी, नेगी जी भी आ गए थे शाम को। मैंने विंडो पे कैमरा लगा रखा था तो वो भी कैप्चर हो गया। देखो कैसे आ रहे, टुनु 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 टुनु। चलिए, रात हो चुकी है तो सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।